हर किसी का सपना होता है अपना घर, वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। शहरों में रहने वाले गरीब और वंचित भी अपना जीवन सम्मान से गुजार सकें, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से नगर निगम रीवा ने भी अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए और शहर के अलग अलग हिस्सों में कुल 1736 ईडब्ल्यूएस मकानों का निर्माण कार्य आरंभ किया, जिनमें से लगभग 1300 से ज्यादा मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और लोगों ने यहां रहना भी शुरू कर दिया है। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। जिस जगह पर आज प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं, कभी यहां झुग्गी बनाकर लोग रह रहे थे, जिसमें से अधिकांश लोगों ने इस योजना का विरोध भी किया था। हम इसी बस्ती में रहते थे, हम लोगों का झुग्गी झोपड़ी का मकान बना था, लेकिन उस समय हम लोग बड़े मुश्किल से यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक यहाँ से नगर निगम ने झुग्गी तोड़ना शुरू कर दिया और जब तोड़ना शुरू किया तो हम लोग बहुत विरोध किए। इसके विरोध में हम लोग कलेक्टर, नगर निगम हर जगह गए, धरना प्रदर्शन किए। लोग अपनी इन झुग्गियों को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के सहयोग और नगर निगम रीवा द्वारा लगातार किए गए प्रयासों से अंततः यह कार्य सफल हुआ। शायद पहले अगर ये विरोध न करते तो आज हम लोगों को अफसोस हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ये योजना लाए, हम सबको इतनी खुशियाँ ढेर सारी दी, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं यहाँ झुग्गी झोपड़ी बना के रहती थी, बड़ी दिक्कत होती थी यहाँ पे। बारिश में इतनी बारिश होती थी, गढ़ही थी, तालाब था, पानी भर जाता था, सांप बिच्छू इतने आते थे यहाँ के, रात रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे। अपने बच्चों को लेके पूरी रात बिता देते थे और मजदूरी भी करना जाता था। हमने बहुत मुसीबत झेली। 12 साल तक हम लोग रेंट पे रहते थे, जहाँ पे पानी भरता था और बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी कि हम घर खरीद सके। यहाँ मकान मिलने से न केवल उनके घर की आवश्यकता पूरी हुई, बल्कि उनका जीवन स्तर भी पहले से काफी बेहतर हुआ है। एक साफ सुथरा परिसर, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संजीवनी क्लिनिक और अन्य जरूरतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी मूलभूत सुविधाएं परिसर में ही उपलब्ध कराई गई हैं। मैंने बहुत सोचा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपना कभी भी मकान ले सकूंगी। आज मेरे बच्चे बहुत अंदर से इतने खुश हैं कि कभी हम लोगों ने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम लोग अपनी छत के नीचे बैठ पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत हम लोग के लिए, गरीबों के लिए सोचा है कि भगवान इतना उनके धन्यवाद हम लोग कहें कि कह नहीं सकते। उनको बहुत किया है। परिसर में खेलते इन बच्चों के हंसते हुए चेहरे और इनका बेहतर भविष्य ही प्रधानमंत्री आवास योजना का वास्तविक उद्देश्य है। ये हमारे भाई और बहन है। देखो भाई, वैसे सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे गरीब है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है।